Hi guys, I'm NK. Welcome to this family. How are you? I hope you all are well. In last chapter we solve out the identities वगैरह को हमने solve out किया. आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा इसमें हम स्टैंडर्ड एंगल्स हैं उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. देखिए आपने पढ़ा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. इनका यूज होता है, लेकिन कब यूज होता है इनका? जब हमें एंगल्स फाइंड आउट करना हो, एंगल वैल्यूज पता हो, तब यूज करते हैं ना इन्हें. तो कई बार क्या होता है कि एंगल्स की वैल्यू हमें दी हुई रहती है और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज वगैरह फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया जाता है. तो किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं और कैसे इनको यूज़ करते हैं यहाँ पर हम स्टडी करेंगे. आज का जो चैप्टर रहेगा हम स्टैंडर्ड कुछ एंगल्स होते हैं. स्टैंडर्ड एंगल में क्या आते हैं? जैसे 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 90 हो गया, 60 हो गया, 180, 135, 145, जो भी होगा आपका स्टैंडर्ड एंगल, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और क्या क्या वैल्यू इनकी आती है आज हम इस क्लास में स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले जो हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वो फाइंड आउट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री की. हमें 2-3 वैल्यू आपको फाइंड आउट करके बताऊंगा. 30 की फाइंड आउट करके बताऊंगा, 60 की बताऊंगा, 45 की. बाकी की एक मैं टेबल बनवाऊंगा और वो बार बार आप जब इसको यूज़ करोगे तो आपको रिमेंबर हो जाएगा. क्योंकि वो जो वैल्यूज़ आएगी जो इस टेबल में जो वैल्यूज़ है वो आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है आगे की क्लासों में. तो आपको वो वैल्यूज़ है आपको पता होना चाहिए और वो वैल्यू आपको आनी चाहिए. तो सबसे पहले जो हम फाइंड आउट करते हैं वो वैल्यू किसकी फाइंड आउट करेंगे? 45 डिग्री की. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री. लिखो ट्रिगोनोमेट्रिक ratios of 45 डिग्री. 45 डिग्री एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो हम साइन में और कोस में फाइंड आउट करेंगे. बाकी है वो आराम से आपसे फाइंड आउट हो जाएगा. देखिए इसमें क्या करते हैं, एक हम ट्राइंगल वो जो क्या बोलते हैं इसको स्क्वायर लेते हैं और स्क्वायर लेके इस पर सोल्व आउट करते हैं. जैसे मान लिया कोई ये स्क्वायर है, ये मान लिया कोई स्क्वायर है. देखिए दिखने में तो ये स्क्वायर नहीं लग रहा, लेकिन मान लिया कोई स्क्वायर है. ये जब ये स्क्वायर है तो ये कितना है? 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा. ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है और ये भी एक्स होगी. अगर इसका देखो इस तरीके से आप इसको मैच कराओगे ए बी सी और डी. जब ए बी सी डी को आप मैच कराओगे तो ए बी सी डी जो ए सी है वो एंगल सी और एंगल ए को क्या करेगी? डिवाइड करेगी. तो ये जब पूरा 90 है तो ये 45 डिग्री एंगल बनेगा और ये कितना बनेगा? 45 डिग्री एंगल. ये कितना बनेगा? 45. और ये कितना बनेगा? 45 डिग्री एंगल. इतना ही बनेगा ना. तो अब देखिए कंसीडर ए स्क्वायर ए बी सी डी. लिखिए कंसीडर ए स्क्वायर, कंसीडर ए स्क्वायर ए बी सी डी. कोई स्क्वायर लिया हमने, क्या लिया? ए बी सी डी. कंसीडर ए स्क्वायर ए बी सी डी ऑफ साइड एक्स, ऑफ साइड एक्स यूनिट्स. The diagonal AC bisects angle A and angle C. The diagonal AC, जो AC है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसी को? एंगल A एंड एंगल C को. बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C. जब एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है तो ये क्या क्या बन रहा है? A और 45 और 45 हो जा रहा है ना. तो अब इसको देखो नोट डाउन कीजिए. इसको अलग से एंगल बनाए, वो जो ट्राइंगल है वो बना लीजिए ए सी बी. ए यहाँ से हमने किया ए, ये हो गया सी और ये हो गया बी. ये एक्स है, ये एक्स है, ये 45 डिग्री है. अब देखिए जब ये एक्स है और ये एक्स है तो बाय द पाइथागोरस क्या होगा? ए सी स्क्वायर बाय द पाइथागोरस ए सी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. अरे यही आएगा ना. तो यहाँ से ए सी इक्वल टू कितना आ जाएगा? ए सी इक्वल टू आ जाएगा √2x. ए सी इक्वल टू कितना आ गया? √2x. अब देखिए इसमें जो एंगल बी है वो कितना है? 90 डिग्री है. जब इसमें आप साइन लगाओगे तो साइन ए इक्वल टू कितना आएगा? साइन ए
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। अरे यही होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए जब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल कितना है ए 45, तो साइन 45 इक्वल टू कितना हो गया, परपेंडिकुलर है आपके पास कितना x और हाइपोटेन्यूज है √2x। x से x कैंसिल आउट, तो साइन 45 की वैल्यू आ गई √1/√2। जहाँ आपको साइन 45 दिखे उसकी वैल्यू लिखोगे 1/√2। तो आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड नाउ। तो किस तरीके से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट आता है कोस ए। अगर कोस ए आ गया तो कोस ए इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अरे कोस ए इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर बेस कितना है x और हाइपोटेन्यूज कितना है √2x। यहाँ से x कैंसिल आउट, आ गया 1/√2। तो हाइपोटेन्यूज आ गया कितना, आ गया 1/√2। कोस ए इक्वल टू आ गया कोस 45 इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है 45, तो कोस 45 कितनी हो गई 1/√2। सेम अगर आप tan 45 की फाइंड आउट करना चाहिए तो tan 45 की क्या हो जाएगी, tan इक्वल टू क्या होता है, एक और फाइंड आउट करके बता देते हैं हम। tan 45 इक्वल टू हो जाएगा बेस जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होता है ना, तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, परपेंडिकुलर देखिए, परपेंडिकुलर आपके पास x है और बेस भी आपके पास x है, तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस x/x इज इक्वल टू आ गया 1। तो tan 45 की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब देखिए यहाँ से हमारे पास साइन 45 आ गया, कोस 45 आ गया और tan 45 आ गया। तो स्टैंडर्ड एंगल अगर आपको पूछे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ 45 डिग्री फाइंड आउट करो, तो किस तरीके से फाइंड आउट करो, जो हमने बताया यहाँ पे उसी तरीके से फाइंड आउट होगा। अब नेक्स्ट आता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। देखिए किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक ratios of 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है 40 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री का कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ऊपर वाला जब 45 हमने किस में फाइंड आउट कर रहे हैं, 45 हमने फाइंड आउट किया किस में, एक स्क्वायर में लेके फाइंड आउट किया है, और इसको हम किस में लेते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में लेते हैं। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की आप क्या, आप जो स्पेशलिस्टी होती है, जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, इसकी तीनों साइड होती है वो भी इक्वल रहती है और तीनों एंगल होते हैं वो भी इक्वल रहते हैं। देखिए इस तरीके से होता है। इसमें ये अगर 2x है तो ये भी 2x रहेगी और ये भी 2x रहेगी, और जो ये इस पे अगर आप परपेंडिकुलर डाल रहे हो तो ये इधर x बचेगी और ये x बचेगी। ये है जो 60 है तो ये 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये कितना है 60 डिग्री, और ये कितना है 60 डिग्री। अब क्या हो गया, बीच वाला कितना हो गया 90 डिग्री। तो ये क्या बोलता है, अगर आप कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हो तो उसकी प्रॉपर्टी ये रहती है कि उसकी तीनों साइड है वो क्या रहती है, इक्वल रहती है। तो देखिए ये हमने ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया। देखिए लेट ABC इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। कोई डाउट इसमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने बता दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसलिए AB इक्वल टू रहेगा किसके, BC के, और ये इक्वल टू रहेगा किसके, AC के। और ये हमने कितने ले रहे हैं 2x, अरे ले रहे हैं ना 2x, एंड एंगल A इक्वल टू रहेगा एंगल B इक्वल टू रहेगा एंगल C, और ये कितना रहेगा 60 डिग्री के। कोई डाउट इसमें। अब देखिए ये हमने कोई पॉइंट ले लिया, D पॉइंट ले लिया, कोई डाउट इसमें ले सकते हैं ना, अरे इसमें मानने में तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी मान सकते हो। तो अब है ना यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ इन ट्राइंगल ADC, देखिए ADC ट्राइंगल लीजिए। जब ADC ट्राइंगल लेते हैं तो ADC क्या है, देखिए इस तरीके से ADC ट्राइंगल, ये A है, ये D है, ये C है, ये 2x है, ये x है, ये कितना है 60 डिग्री है, ये कितना है 30 डिग्री है,
और ये कितना है 90 डिग्री है। कोई डाउट इसमें? अब देखिए बाय द पाइथागोरस, बाय द पाइथागोरस बाय द पाइथागोरस, जब इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इजक्वल टू आ जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर के। कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए ए सी स्क्वायर का मतलब हो गया 2x दी होल स्क्वायर, और ए डी स्क्वायर क्या हो गया x दी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, क्या डी सी स्क्वायर हमने एच टी रखा। यहाँ से हमें मिला डी सी इजक्वल टू कितना मिला, 2x का स्क्वायर होगा 4x स्क्वायर, इधर x स्क्वायर है माइनस के, तो 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो गया 3x स्क्वायर, डी सी इजक्वल टू आ गया अंडर रूट के 3x। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब देखिए जो डी सी हमारे पास निकल के आया वो कितना आया, अंडर रूट 3x। अब अगर इसमें हम लगाते हैं 10, क्या लगाते हैं, साइन कोस 10 लगाते हैं, तो ए डी सी में नाउ इन ट्राइंगल ए डी सी साइन 60 डिग्री, देखिए साइन 60 डिग्री पे ऑपरेट किया आपने, तो साइन 60 डिग्री इजक्वल टू कितना आ गया, साइन 60 को आप ऐसे भी लिख सकते हो साइन ए इजक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब ए है तो परपेंडिकुलर उसके सामने जस्ट रहेगा अंडर रूट 3x अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 2x, x से x कैंसिल आउट। यहाँ से हमारे पास साइन 60 की वैल्यू आ गई, और साइन 60 की वैल्यू कितनी निकल के आई, अंडर रूट 3/2। जहाँ भी आपको साइन 60 दिखे वहाँ आप वैल्यू रखोगे अंडर रूट 3/2। कोई दिक्कत इसमें? इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री को आप ऐसे भी लिख सकते हो कोस ए, और कोस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, तो x अपॉन 2x, x अपॉन 2x, x से x कैंसिल आउट, आंसर आ गया 1/2। तो कोस 60 जहाँ भी दिखे आप क्या लिख सकते हो 1/2। नेक्स्ट आता है टेन सिक्सटी को आप क्या लिख सकते हो, टेन ए भी लिख सकते हो, अरे टेन ए भी लिख सकते हो ना। तो टेन ए इक्वल टू आ गया, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अंडर रूट 3x है, बेस x है, तो यहाँ से कोस 60 कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3x अपॉन x, x से x कैंसिल आउट और आ गया अंडर रूट 3। तो इस तरीके से साइन 60 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, साइन कोस 60 की कर ली, और टेन 60 की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। तो आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड नाउ। अब नाउ फाइंड आउट करते हैं किसकी, साइन 30 की। देखिए कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, साइन 30 डिग्री इक्वल टू आपने लिख सकते हो साइन सी, इसमें साइन सी भी लिख सकते हो ना। साइन सी इक्वल टू होता है क्या, साइन 30 डिग्री इक्वल टू होता है बेस जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा x और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 2x, तो x अपॉन 2x, और यहाँ से आ गई 1/2। अगर साइन 30 कहीं भी दिखता है तो आप क्या लिख सकते हो 1/2। नाउ कोस 30 इक्वल टू होता है कोस सी भी है, पर इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब 30 एंगल है तो बेस रहेगा अंडर रूट 3x, तो अंडर रूट 3x/2, आंसर आ गया अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3x/2, और यहाँ से आप x इक्वल टू आ गया कितना, अंडर रूट 3/2। नाउ अब देखिए यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है टेन की, किसकी, टेन 30 की। टेन थीटा इक्वल टू होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, परपेंडिकुलर सी के लिए परपेंडिकुलर नीचे वाला रहेगा x, और जो आपका बेस कितना हो जाएगा अंडर रूट 3x, तो x अपॉन अंडर रूट 3x, x से x कैंसिल आउट और आ गया 1/√3। तो टेन 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/√3। इस तरीके से हमारे पास साइन 45 आ गई, साइन 30 आ गई, कोस 30 आ गई, साइन 60 आ गई, कोस 60 आ गई, टेन 30 आ गई। तो इनकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब देखिए आगे, अब किस तरीके से आगे की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे और किस तरीके से इनको सोल्व आउट करेंगे। देखिए अब हमें कि जो आपकी टेबल होती है वो इस पे फाइंड आउट करते हैं, टेबल बनाते हैं, और टेबल से हम आप आराम से आप बार बार जब भी क्वेश्चंस करोगे तो वहाँ से देख के आप रिवाइज कर सकते हो कि किस वैल्यू की, किस एंगल की कितनी वैल्यू होती है, जिससे क्या है कि आपको आगे की क्लास में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, वैल्यूज़ आपको जब रिमेंबर हो जाएगी। तो देखिए टेबल बनाइए, इस तरीके से कोई टेबल बनाइए हम।
ये हो गया कितना एंगल। यहाँ पर रख देंगे वैल्यूज़, यहाँ रखेंगे साइन, यहाँ रखेंगे कोस, यहाँ रखेंगे टेन, यहाँ रखेंगे कोट, यहाँ रखेंगे सेक और कोसेक। तो इस तरीके से हम टेबल एक फॉर्म करते हैं। यहाँ जो ऊपर लिखा जाएगा वो लिख दिया हमने एंगल। क्या लिख दिया? एंगल। यहाँ रख दिया 0 डिग्री, यहाँ रख दिया कितना 30 डिग्री, यहाँ कितना लिख दिया 45, यहाँ रख दिया 60, यहाँ रख दिया 90। कोई दिक्कत? अब देखिए फर्स्ट में हमने रख दिया क्या? साइन। फर्स्ट में रख दिया क्या? साइन थीटा। अब देखिए यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करना सीखते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा देखो इसमें एक थोड़ी सी मैं ट्रिक्स बता देता हूँ। अगर आपको रिमेंबर करना है तो एक बार है ना इन पे सब पे 0 लिख लो। ये आपकी ट्रिक है, ना कि कोई मेथड नहीं है। 2 3 4, फिर इनको सबको 4 से डिवाइड कर दो। इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया और इसको भी कर दिया। अब इनका अंडर रूट ले लो, इसका अंडर रूट, सबका अंडर रूट ले लोगे। ये एक ट्रिक है, ना कि मेथड है। आपको समझाने के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ। अब देखो जब इसको 0 से 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी? 0। साइन 30 की वैल्यू जब इसको सोल्व आउट करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी? 1/2। इसको जब सोल्व आउट करोगे तो 2 है वो कितनी बार डिवाइड होगा? 2 से, 1/√2। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/√2। फिर साइन 60 जब इसको डिवाइड करोगे √3 आ जाएगा ऊपर तो, और नीचे 4 का कितना हो जाएगा? √2। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी हो गई? √3/2। और साइन 90 की वैल्यू 4/4 1, तो इसकी कितनी हो गई? 1। अब देखो फिर आता है कोस थीटा। साइन में जो 90 की वैल्यू होती है वो कोस में 0 की वैल्यू होती है। क्यों होती है? नेक्स्ट चैप्टर में हम स्टडी करेंगे, जहाँ पर मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वगैरह आपको पढ़ाऊंगा, तो वहाँ आपको और समझ में आ जाएगा कि क्यों होती है। तो साइन 90 की वैल्यू कोस 0 की होगी तो 1, साइन 60 की कोस 30 की हो जाएगी तो ये आ जाएगी √3/2। साइन 45 कोस 45 इक्वल रहते हैं 1/√2। फिर साइन 60, साइन 30 है वो कोस 60 होता है तो ये आ जाएगी 1/2। और साइन 0 की है वो कोस 90 की रहेगी और ये आ जाएगी 0। कोई डाउट इसमें? फिर आता है टेन थीटा। टेन थीटा, अब देखिए यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। लास्ट चैप्टर में मैंने बताया है। तो जब 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी आता है। कई जगह नो डिफाइन भी आता है, नो डिफाइन इन्फिनिटी ही होता है। फिर साइन टेन 30 हो जाएगा साइन 30 अपॉन कोस 30। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1/√3। फिर देखिए फिर आता है कोस जो टेन 45, ये आता है साइन 45 अपॉन कोस 45, 1 आ जाएगा। साइन 60 अपॉन कोस 60, √3 आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 1/0। क्या आएगा बताइए? 0/1, सॉरी यहाँ पर क्या बन रहा है? 0/1 बन रहा है ना। 0/1 बन रहा है तो ये कितना आएगा? 0 आएगी वैल्यू। ये कितनी वैल्यू आएगी? 0। और ये वैल्यू कितनी आएगी? इन्फिनिटी। कोई डाउट इसमें? अब देखिए नेक्स्ट आता है कोस थीटा, कोड थीटा। टेन का जस्ट अपोजिट होता है तो 0 का जस्ट अपोजिट, टेन का रेसिप्रोकल होता है ना कोस, तो 0 का जस्ट अपोजिट हो जाएगा कितना? 1/0 इन्फिनिटी। 1/√3 का जस्ट अपोजिट √3, 1 का अपोजिट 1, इसका क्या हो जाएगा? 1/√3। और इन्फिनिटी 1/0 क्या हो जाएगा? 0। कोई डाउट इसमें? अभी देखो सेक, सेक थीटा जस्ट अपोजिट होता है कोस का। 1 का अपोजिट 1, √3/2 को क्या लिखोगे? 2/√3। 1/√2 को क्या लिखोगे? √2। 1/2 को 2, और 0 को अपोजिट क्या लिखोगे? 1। क्या लिखोगे? 0 को अपोजिट 1/0 क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी। कोई डाउट इसमें? फिर आएगा कोसेक। कोसेक है वो रेसिप्रोकल रिलेशन में जस्ट अपोजिट है साइन का, तो 1/0 इन्फिनिटी। 1/2 कितना हो जाएगा? 2। 1/√2 कितना? √2। और 2/√3 जो √3/2 है तो ये कितना हो जाएगा? 2/√3। और ये 1 है तो इसका कितना बन जाएगा बताओ? जिसका जस्ट अपोजिट कितना हो जाएगा? 1। तो इस तरीके से साइन, कोस, टेन, कोड, सेक, कोसेक की ये टेबल है। आपको बार बार जब यूज़ करोगे तो रिमेंबर हो जाएगी।
तो इसी के साथ जो आज का चैप्टर है इसके हमारे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुके होंगे और यहीं पे इतने ही कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में रहेंगे और आपको अच्छे से आने चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पहले एग्जाम्पल्स करेंगे और बाद में अनसोल्व क्वेश्चन से सोल्व आउट करेंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे मैं फिनिश करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।